हाय गाइस, सो पिछले 5-7 सालों से मैं स्पिरिचुअलिटी को स्टडी कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन को स्टडी कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूरो साइंस को तो मैं पिछले 2 साल से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी मेरे को लगी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मेरे को पता चली, मैं सोचता था कि जो रिलीजन होते हैं, इस्लाम होता है, हिंदुइज्म होता है, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, सब लोग प्रेयर करते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्यों करते हैं यार? ऐसा क्या फ़ायदा होगा? मैं क्यों हाथ जोड़ूँ? मैं क्यों किसी को ईश्वर मानूँ? मैं क्यों ईश्वर से बोलूँ हाय ईश्वर मेरा ये काम करवा दे? समझ में नहीं आती थी हमारे। और जबकि पूरे के पूरे रिलीजन्स इसके ऊपर बेस्ड हैं। इस्लाम हुआ, क्रिश्चियनिटी हुई, जुडाइज्म हुआ, यहाँ तक कि जो हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन है जहाँ पे प्रेयर का बड़ा महत्व है, स्पेशली जो वैष्णव लोग होते हैं। सो मैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो जब मैंने न्यूरो साइंस को पढ़ा, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स को पढ़ा, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की पूरी साइंस को पढ़ा, तब मैं समझा कि वाह क्या बात है। मतलब यूनिवर्स ने हमको ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, लेकिन हम फॉलो नहीं करते क्योंकि हम मॉडर्न बन गए हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं या प्रे करते हैं या स्पिरिचुअल होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन नहीं। अब मेरी समझ में आया कि दे आर दी बेस्ट पीपल। ऑल्दो आई एम ऑल्सो ए स्पिरिचुअल पर्सन, मैं खुद इस तरह का व्यक्ति हूँ, लेकिन जो लोग मॉडर्निटी में रहते हैं, मैं खासकर उनकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि उनके गोल्स पूरे नहीं होते जो मॉडर्निटी में रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग प्रेयर नहीं करते वो जीवन की ऊंचाइयों में नहीं जाते हैं, वो एक अपना सबका रास्ता है। लेकिन जो लोग ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यूनिवर्स उनका साथ दे, तो अगर आप प्रे करते हो तो इसका यही महत्व है। आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए गाइस, जब कोई व्यक्ति, एक मुस्लिम का एग्जांपल लेते हैं, जब कोई व्यक्ति मुस्लिम 5 बार नमाज़ पढ़ता है, रात को भी नमाज़ पढ़ता है तहज्जुद की, तो जब वो 5-7 बार प्रे करता है, व्हाट ही इज़ डूइंग, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन को अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ में, और वो यूनिवर्स को बता रहा है बाय प्रेइंग कि मुझे ये चाहिए या मेरे लिए काम करो। अब यूनिवर्स अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, जो चीज़ वो मांग रहा है, जो चीज़ वो करने के लिए बोल रहा है, फॉर एग्जांपल वो प्रे करने के बाद बोलता है कि हे ईश्वर मेरा ये इंटरव्यू क्लियर करवा दे, या फिर हे ईश्वर या अल्लाह मैं मेरे माँ बाप के ऊपर अपनी रहमत अता फरमा, तो यूनिवर्स को बोल रहा है कि जो मेरे पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा अपना ग्रेटिट्यूड शो करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आप अपने मुंह से जो शब्द निकालते हैं आप उसको हल्के में मत लें। यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन जाती है, वो वाइब्रेशन आपके पास लौट के आती है। अगर आप दुनिया में प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा, और अगर आप यूनिवर्स से बातें करते हो तो उसी को बोलते हैं भक्ति योग। जब आप यूनिवर्स से बातें करते हो इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, तो वो आपका काम होना ही होना है। तो ये जितने भी इस्लामिक लोग हैं ये सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करते हैं। और मैंने ये बात भी देखी है कि जिन लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेयर के अंदर, मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है, वो बार बार भाग के मस्जिद में जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं भाग के, और इस रिलीजन को बड़े सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उनके जो वर्क होते हैं, वो काम कंप्लीट हो रहे होते हैं, और वो अंदर ही अंदर ये बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं कर रहा है तो अल्लाह करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा है तो अल्लाह करवा रहा है। तो कहने का मतलब है वो ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हैं, वो ईगोइस्टिक भी नहीं हो रहे कि देखो मैंने सब कुछ कर दिया। सो आपको भी क्या करना है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे मैटर बात करती है कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मैनिफेस्टेशन को समझे कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने आप को किसी चीज़ के लायक बना रहे हो और वो चीज़ आपके पास लौट के आ भी रही है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वो आपकी तरफ चीज़ आएगी ही। हमारे यहाँ पापा एक कहावत बोलते थे कि जो बेवकूफ़ होता है वो 5000 लोगों के मेले में भी उस बेवकूफ़ को ढूंढ लेगा। कहने का मतलब है जो बेवकूफ़ आदमी है वो बेवकूफ़ को अट्रैक्ट करेगा, और जो समझदार आदमी है वो समझदार को अट्रैक्ट करेगा। तो आप ध्यान से देखना कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या फिर हम प्रे करते हैं, सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर रिकंडीशनिंग आवर माइंड दैट आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। अब ये वर्क या दुआएं जो हमारी प्रेयर्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं होती, वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट रिलीजन एंड साइंस and especially this manifestation law of attraction are deeply connected। एक्चुअली तो पूरी की पूरी साइंस ही रिलीजन से कनेक्टेड है, लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्पेशली मैनिफेस्टेशन की, तो आप इस बात को समझो, ठीक है। सो इन एवरी एरिया ऑफ एंटायर वर्ल्ड आपको सर्टेन प्रेयर एंड मेडिटेशंस मिलेंगे जहाँ पे हम यूनिवर्स से अपनी बातें बताते हैं और यूनिवर्स फिर हमारी हेल्प करता है उन चीज़ों को अचीव करने में। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारे वीडियोस को बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।